आज मैं आपको मोटिवेशनल शायरी देने के मूड में नहीं हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल मेरा पढ़ लिया होगा कि मैं आज अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्लास 10 के अपने जूनियर्स के, कि जो मैंने मिस्टेक की वह आप ना करें। और आप सभी को क्यूरियोसिटी तो होती होगी कि मेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज आए थे, और 10th में मेरी क्या क्या मिस्टेक रही जिससे मेरे परसेंटेज डाउन हुए। मैं आपको स्टार्टिंग में इतनी हिंट देना चाहता हूँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं लाख गुना कम आए मेरे परसेंटेज। बहुत दुख है। 10th क्लास की जो मेरी मिस्टेक्स, 10th क्लास की जो मेरी थी, एक तरह की स्टोरी कह लो, स्टोरी बताऊंगा। 10th क्लास के टिप्स, जो भी 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ टिप्स दूँ कि वो ना करें जो मैंने किया जिससे उनके परसेंटेज डाउन थे। फैक्ट है। हाँ, तो ये 9th क्लास वालों के लिए भी वीडियो है, क्योंकि 10th का बेस 9th में बनता है। तो 9th वाले प्लीज़ जरूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 10th क्लास फेस करनी है। 10th वाले तो जरूर देखें, क्योंकि वो अभी फेस कर रहे हैं वो क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, बोर्ड से डरिएगा मत। जो मुझे डर था, मेजर दिक्कत थी। मार्क्स मैं अपने बताऊंगा लास्ट में। आई विल रिवील माय मार्क्स, 10th क्लास मार्क्स एट लास्ट। तो तब तक के वीडियो में बने रहिए। इतना बता दूं कि मैं पास या फेल, तो मैं था पास। कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, आई विल रिवील लेटर ऑन एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में मैं करूँगा रिवील। तो तब तक मैं कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना, कि वो गलती ना करें 10th क्लास में। सबसे पहले डरिए मत, काम रहिए, बी कॉन्फिडेंट रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? कॉन्फिडेंट। अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट ठीक है, ठीक, कॉन्फिडेंट ठीक है। देन काम रहिए, पूरे अपने 10th क्लास की जर्नी में काम रहिए, बिल्कुल शांत दिमाग, कोई हाइपरनेस नहीं, ज़्यादा वो स्ट्रेस लेके भी कुछ नहीं होता, ठीक। अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, जो आप उस वक्त एकदम पूरा, अगर आप पूरे साल ही पढ़ोगे, अगर आप सोचोगे एक दिन में पढ़ के मैं पास हो जाओ, तो ये उतना का वो नहीं है, कि उतना असरदार फॉर्मूला नहीं है कि आप एक दिन पढ़ के पास हो जाओ। तो मैं आपको एक और चीज़ टिप्स दूंगा, कंसिस्टेंसी। क्या मैंने बोला? कंसिस्टेंसी। क्या मैंने बोला? कंसिस्टेंसी मीन्स आप डेली पढ़िए, डेली 1 घंटा दीजिए अपने आप को, 2 घंटा दीजिए, आधा घंटा क्यों नहीं दे। और समय कैसे अपने कितने घंटे पढ़ना है, कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझसे, कई क्वेश्चंस पूछे गए कि लोगों ने कि कितने घंटे में पढ़ता था। तो ऐसा है, टाइम डजेंट मैटर। अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपने उस दौरान कितना पढ़ा वो मायने रखता है, ये नहीं मायने रखता आपने कितने घंटे पढ़े। ये मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, कंसिस्टेंसी, जो मैंने अभी लिखा है बोर्ड में। कंसिस्टेंसी मीन्स, एक और मैं चीज़ बता दूँ कि आप लगातार बरकरार रखिए। मीन्स आप कभी तोड़िए मत अपनी फ्लो ऑफ स्टडी को। मीन्स आपने आज पढ़ा आधा घंटा, कल कर दिया 15 मिनट, फिर तीसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। वो वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा कि आप स्कूल गए, फिर ट्यूशन गए, फिर ट्यूशन में पढ़ा और जो स्कूल में पढ़ा, उस पढ़ाई की तो मैं बात कर भी नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ आपके सेल्फ स्टडी की। मैं बात कर रहा हूँ आपके सेल्फ स्टडी की। मीन्स आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। तो ये चीज़ है कि आप सेल्फ स्टडी आप कितना करते हो वो मायने रखता है। तो अब मैं आप सेल्फ स्टडी को मिनिमम 2 आवर्स आपको पर डे देने ही चाहिए। मिनिमम 2 आवर्स देने चाहिए।
मैक्स टू मैक्स आपकी मर्जी, मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप कितना भी दो, पर 2 घंटे कम से कम। अब 2 घंटे कैसे बने, जिसकी आदत ही नहीं है, जिसने अभी 10वीं तक आगे इसने कभी किताब पढ़ने की आदत ही नहीं बनाई, तो क्या करे, स्टार्टिंग करें हाफ एन आवर। हाफ एन आवर तो पढ़ ही लोगे यार, हाफ एन आवर तो तुम लोग पढ़ ही लोगे, हाफ एन आवर नहीं तो 15 मिनट तो आप पढ़ ही लोगे ना। आप तो नाम मत बोले प्लीज, नाम मत बोला, इतना तो पढ़ ही लोगे ना, मुझे मालूम, आई ट्रस्ट, इतना तो पढ़ ही लोगे ना। 15 मिनट से आधे घंटे बस, इतना पढ़ो। एक दिन इतना पढ़ो, 2 दिन इतना पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन 5वें दिन आप 15 मिनट पढ़ा आपने, तो अगर हाफ एन आवर कर दो 4 दिन बाद, और इस हाफ एन आवर को आप 1 आवर में तब्दील कर दो, ठीक है। अब फिर अगले 4 दिन बाद इस हाफ एन आवर को आप 1 आवर में कन्वर्ट कर दो, इस 1 आवर को आप 1.5 आवर में कन्वर्ट कर दो, देन इस 1 आवर को आप 1.5 आवर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, 1.5 घंटे में, और इस 1.5 घंटे को आप 2 घंटे में तब्दील कर दो, जैसे आप 2 घंटे, और ऐसे ऐसे आप अपना टाइम इंक्रीज करते जाओ डे बाई डे, और एक टाइम ऐसा आएगा 4, 5, 6 घंटे भी आप 6 आवर्स भी आप आराम से स्टडी कर लोगे। इट्स वेरी नॉट अ बिग टास्क, बहुत आसान है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। कोई वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज़ सबसे आसान काम है ना, वो स्टडी है। सिर्फ आप कुछ नहीं करना है, एक टेबल चेयर में बैठना है और पढ़ना है, कुछ नहीं। आप किसने बोला आपको कुछ मेहनत करनी, कोई मेहनत नहीं, मेंटली तो है, बैठे बैठे सब काम हो रहा है, कॉपी किताब की तो है, बस आराम से बैठो पढ़ो, वही तो है पढ़ाई में सबसे इजी काम है। और पढ़ने का सही तरीका जो था वो टेबल चेयर होता है ना, कि बिस्तर पर बैठ के आराम से पढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं। टेबल चेयर का इस्तेमाल कीजिए और पढ़िए, तो ये बेस्ट तरीका है। और मैंने आपको बता दिया टाइम इंक्रीज कैसे करें, ठीक। तो ये तो आपकी रही सेल्फ स्टडी, कंसिस्टेंसी, काम रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने पूरे, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर लूँगा, और डरिए मत। बोर्ड एग्जाम क्या होता है, आप जाते हो दूसरे सेंटर में एग्जाम देके आ जाते हो, पेपर तो वही जो आपने पूरे साल पढ़ा है, हाँ जी, जो आपने पूरे साल पढ़ा वही तो है, बस वही तो करना है। और एक और चीज़ की आदत बना लो 10th क्लास से, और आगे भी काम आएगी, NCERT रीडिंग, NCERT रीडिंग, हाँ जी, NCERT रीडिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको लास्ट में एक और टिप दूंगा कि हाउ टू स्कोर 95+% इन योर बोर्ड एग्जाम। NCERT रीडिंग कीजिए। जितने भी यूपीएससी टॉपर्स के आप इंटरव्यू सुनोगे, जितने भी आप नीट टॉपर्स के इंटरव्यू सुनोगे, जेई टॉपर्स के इंटरव्यू सुनोगे, तो वो यही एक चीज़ कहेंगे आपसे, NCERT रीड। हाँ जी, सच। आज एक यूपीएससी टॉपर वाला भी आपको 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ता है, वही चीज़ होता है। NCERT के एक एक लाइन पढ़िए, हाईलाइटर लेके बैठिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा हाईलाइट कीजिए, और स्कूल में आप जो सर कहते हैं इंपॉर्टेंट है उससे हाईलाइट कीजिए, मैम कहती है इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कीजिए। और आप खुद भी सेल्फ स्टडी जब करते हो तो रीडिंग कीजिए NCERT की, और खुद भी हाईलाइट और खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स पढ़ना बेहतरीन होता है, ठीक है। टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स के नोट्स से बड़े आपके सेल्फ नोट्स होता है। आप ट्यूशन टीचर और अपनी सेल्फ स्टडी और स्कूल टीचर्स तीनों के जितना भी आपको समझ आ रहा है वो आपसे अपने सेल्फ नोट्स में लिखिए, ठीक, जितना भी आपको समझ आया कंटेंट, बिना देखे सेल्फ नोट बनाइए, ठीक। NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपका हो गया मेन पॉइंट, इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। देन क्या आता है कि लोग सोचते हैं 10th है, मार्क्स डजंट मैटर, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ये बहुत ही ट्रेंड में चल रही है आजकल, कहावत में 10th क्लास 12th क्लास। गलत, मैं ये नहीं कह रहा है, ये ठीक है, लोगों ने गलत वे में ले लिया 10th क्लास के कुछ बच्चों। क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, या मैं कहता हूँ हाँ, नहीं कर सकते, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सके, या मार्क्स कांट डिसाइड योर मतलब फ्यूचर, मीन्स एक मार्क्स भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक, ये चीज़ है। बट क्या होता है ना, नॉलेज मायने रखती है। ये उनके होता है कि मीन्स जिनको नॉलेज होती है पर अपने किताब में उतार नहीं पाते वो वर्ड्स अपने ब्रेन के, या कुछ समय सीमा के कारण छूट जाता है उनसे, उनके लिए होता है। तो नॉलेज मायने रखती है, सबसे फर्स्ट इज नॉलेज।
ठीक समझिए। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को पढ़ो, रटो मत, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करो, कॉन्सेप्ट समझो। देन आप विजुअलाइज करके पढ़ो, विजुअलाइजिंग लर्निंग है, विजुअलाइज करके पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो एक सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो आप पढ़ोगे जैसे सरफेस एरिया में आपने पढ़ा सिलेंडर के ऊपर आपका एक हेमिस्फीयर है, तो आप ऐसे इमेजिन करो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ऐसे आप इमेजिन करो, अपने ब्रेन में इमेजिन करो, ठीक। और आप घर पे भी आप कर सकते हो, क्या है तो सिलेंडर बनना के दो कागज़ों को ऐसे फोल्ड, एक कागज़ को ऐसे फोल्ड करो और एक उसके ऊपर से एक छोटा सा कटोरा टाइप जिसमें जो हेमिस्फीयर होता है, एक डीप बाउल वो उसके ऊपर रख दो, आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक। कई स्कूलों में, कई ट्यूशन क्लास में इसमें कराएंगे, आपको ऐसे कराते हैं, ठीक। तो मैं खुद कराता हूँ, जो मेरा साइंस विद मोहित जो ट्यूशन क्लास है, मैं खुद बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे बिलीव करवाता हूँ, ठीक है। हमारा एक ही मोटो है, बिलीव इन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हम कॉन्सेप्ट लर्निंग पे बिलीव करते हैं, ना कि रट्टा थ्योरी पे, ठीक है। देन अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो इसी पे ऐसे बेस्ड होगा कि आप मैथ, साइंस, एसएसटी और इतने सारे हिंदी, इंग्लिश 4-5 सब्जेक्ट होते हैं मेजर, तो आप कैसे किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी लेके आऊँगा। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, ठीक। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर तो वीडियो आएगी। देन मैं आपको ये कहूँगा, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने से क्या होता है, बहुत ही हमारे कॉन्सेप्ट स्टाइल में क्लियर हो जाते हैं। सच बात है, कॉन्सेप्ट लर्निंग से क्या होता है, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कॉन्सेप्ट लर्निंग से कुछ जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आप रट नहीं रहे, आप रटोगे नहीं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट लर्निंग और साइंस में अधिकतर आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कीजिए, कि स्कूल्स में अगर लैब है तो टीचर्स को बोलिए कि आप हमें एक बार लैब ले जाइए, उसमें आप करके दिखाइए या कैसा एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, मीन्स आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो सब जल्दी याद होता है। आपने ये तो पढ़ लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाकर आपका NaCl और वाटर बनता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर NaOH एसिड और बेस, HCl एसिड और बेस मिलता है तो आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। आपने ये पढ़ा है, जरूर पढ़ा है। तो आप ये देखिएगा कि सॉल्ट और वाटर क्या फॉर्म हुआ, आपको आपने सिर्फ पढ़ा, तो आप लैब में जाके आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको लर्न नहीं होगा। मेमोराइज करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है। सॉल्ट और वाटर बनता है, कैसे बनता है, NaCl और H2 वाटर बन जाता है, ठीक। देन आपका आता है कब याद करें, तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, जब आपका मूड फ्रेश हो। वैसे तो मॉर्निंग टाइम बेहतरीन होता है, कई बच्चों से मॉर्निंग टाइम पे नहीं पढ़ा जाता है। जब भी आपका पढ़ने का एकदम जब आपको याद हो जाए जिस वक्त, तो आप उसको पढ़िए। अब जिसको पढ़ना ही नहीं तो उसको कभी याद नहीं होगा, एक तो ठान लेते हैं ना मुझे तो पढ़ना है, तो बेस्ट टाइम आपको मॉर्निंग टाइम होता है, सुबह 4 से 5 बजे समय होता है, 1 घंटा बहुत बेहतरीन होता है, फ्रेश समय होता है, इसमें आपको जल्दी रिकॉल हो जाता है, ठीक है। ये तो रही बात। अब मैं आपको 95+ लाने की जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। एक और ट्रिक दूंगा, जैसे अभी मैंने बताया NCERT रीडिंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, जो मैंने आपको एक और चीज़ पॉइंट बनाया था, सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाइए तो, और प्रैक्टिस, मैथ्स के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 95+ वाला जो आपका टारगेट है वो जरूर पूरा होगा, ज़्यादा प्रेशर मत लो। आप पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ो, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा कंसिस्टेंसी से, नहीं का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ो डेली। आप 2-3 घंटा अपने लिए निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, आप पढ़ो। उस पढ़ाई में क्या करो, सेल्फ नोट्स तो बाद में, सबसे पहले आप NCERT पढ़ो, NCERT गो थ्रू करो, चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगे टिक करो, मीन्स हाईलाइट करो। देन आप उठाओ टीचर्स नोट, टीचर्स के क्या नोट्स है, टीचर के नोट्स को पढ़ो, ठीक है। फिर ट्यूशन टीचर के वो भी नोट्स पढ़ो, क्योंकि सब तो सेम ही है कॉन्सेप्ट ना, किताब थ्योरी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। एक लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, पूरा रटने के ना बोलो, वो पढ़ो, ठीक है। देन आप क्या करो कि ये ना स्कूल के नोट्स पढ़ लिए, प्लस आपने NCERT रीड कर ली, तो आप एक क्वेश्चन आंसर जो मैम कराती हैं तो वो एक बार पढ़िए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब, फिर आंसर का, फिर क्वेश्चन का मतलब समझिए, फिर आंसर खुद ही अपने दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है उसका। देन आप आंसर उसका लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, ये चीज़ होता है मेन, आप उसका लैंग्वेज पढ़ लीजिए जो उसका लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो इससे अगर आपको मालूम पड़ेगा मैंने आंसर जो सोचा सही है क्या गलत है, बट अपने साथ कभी चीटिंग करना।
ठीक है, तो ये चीज़ था। अगर आप ऐसे अपने साथ डिटर्मिनेंट्स के साथ, डिटरमाइंस के साथ चलते हो, दृढ़ निश्चय के साथ चलते हो, एक दृढ़ संकल्प लेके चलते हो कि मुझे करना है 95 प्लस लाने तो लाओगे 100%। हमेशा टारगेट अपना रखा करो 100%, अपना टारगेट रखा करो 100% का, तब जाके आप 95 पर अटकोगे, तब जाके 95 पर 100% मेहनत करो 95 पर अटकोगे। ठीक है, तो ये सब तो था मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। आगे और लाऊंगा टिप्स और ट्रिक्स प्लस चैप्टर वाइज टिप्स और ट्रिक्स भी लाऊंगा। ठीक है, मैंने मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बताया, बहुत प्रैक्टिस करो मैथ्स की तो सही। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, राइटिंग स्पीड। अपनी राइटिंग स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन रखो, राइटिंग स्पीड अब स्टार्टिंग से मेंटेन रखो, अपनी राइटिंग स्पीड स्टार्टिंग से अपनी स्पीड मेंटेन रखो, स्टार्टिंग से अपनी राइटिंग स्पीड मेंटेन रखो, तो आप जरूर सबके बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पाओगे। और भी टिप्स और ट्रिक्स में आगे लेके आऊँगा, आप सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही होगी, इसमें सस्पेंस रखा है कि 10th के मार्क्स कितने आए थे। तो मेरे 10th के मार्क्स जो है वो आए थे 89.2%, 89.2% फ्रॉम यूके बोर्ड, 89.2% फ्रॉम यूके बोर्ड। 10th क्लास के मार्क्स आए थे। तो ये है मेरे मार्क्स, जो कि मैं सेटिस्फाई नहीं उस मार्क्स से। मुझे उम्मीद थी कि मेरी और आते 95 प्लस आता, प्लस में मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता उत्तराखंड की वरीयता सूची में, तो ऐसा नहीं हो पाया। कोई नहीं, इस बात का सब अफसोस रहेगा मुझे, बट अभी आगे भी और है लाइफ, तो आगे और बढ़ना और आगे और मेहनत करनी और आगे और अच्छे परसेंट से लाना है। ठीक, तो ये चीज़ था। तो प्लीज़ सीखे। और जो मैंने अपनी मिस्टेक की थी अपने बोर्ड एग्जाम के वक्त, वो ये थी कि बोर्ड एग्जाम जब लिख रहा था तो मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। मैथ्स के एग्जाम में मैंने करीबन छोड़ के भी आया था, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो छोड़ के आया था, ज़्यादा मुझे याद नहीं आया, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का। और मैं करीबन 2 से 4 मार्क्स के 4-5 मार्क्स के मैंने अनसिक्वेंस लिख लेता ऑप्शन। मैंने इधर लिखा है कि आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, ऐसे बहुत से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैंने ए का तो चलो ठीक लिख दिया, अब मैंने बी वाला देखा नहीं, सी देख लिया, उसका ऑप्शन मैंने सी बी में लिख दिया। अब सी ने देखा, डी का ऑप्शन मैंने सी में लिख दिया। उनमें से आते हुए भी मैंने ये गलत किया, और ये मुझे मालूम है मेरे मार्क्स कितने कटे हैं मैथ्स में। तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, और मैं इतना छोड़ के आया था, राइटिंग बहुत स्लो हो गई थी, बहुत टेंशन लेता था अपने टाइम। वो सब मत लो, आराम से हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कभी मिस्टेक करना मत। मैंने अपनी ट्रूथ मिस्टेक बताई, सच्ची में ऐसी मिस्टेक हुई। तो राइटिंग वैसे में छूट गए थे मेरे, अप्रॉक्स 9 से 10 मार्क्स में छूट गए थे राइटिंग के कारण। तो ये हुआ था, मैं उत्तराखंड बोर्ड से मैंने 10th पास आउट की थी, तो ये मेरा छूट गया था। आप कभी ऐसे मिस्टेक में कीजिए, आप स्टार्टिंग से राइटिंग बढ़ाइए, राइटिंग पे फोकस रखिए, राइटिंग प्लस स्पीड दोनों आप मेंटेन रखिए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीड मेंटेन अच्छी होनी चाहिए। स्पीड आप स्टार्टिंग से मेंटेन रखिए, तब जाके और आप ट्राई कीजिए। जो आपका पेपर अगर 3 आवर्स का, तो आप 2 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, या मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स 50 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। ये कम से कम इतने में तो खत्म कर ही दो मिनिमम, और मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम लेना तो इतना ले लो, 2 आवर्स 50 मिनट्स में कर लो। ठीक है, अगर मैं सर बता रहा हूँ, मुझे बोर्ड के पेपर मैथ्स वाले दिन अगर 10 से 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो मैं पूरा पेपर अच्छी तरह हो जाता। ये चीज़ थी। और तब ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 आवर्स 50 मिनट्स में कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ। और एक प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप पुराने साल के पेपर उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और टाइमर लगा दो। आप देखो कितने मिनट में आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन पेपर अपना। तो ये चीज़ जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो तो आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और तब सॉल्व करना तो टाइमर लगाइए। आप टाइमर से सेट कीजिए कितने देर में कर पा रहे हो क्वेश्चन पेपर, और इम्प्रूव कीजिए अपनी स्पीड को। ठीक, और स्कूल एग्जाम में भी अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए, स्पीड अप बकअप रखिए अपनी स्पीड को, जो स्टार्टिंग से मेंटेन रखिए। जो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की स्पीड की वजह से थी मेरी मिस्टेक। ठीक है, तो ये चीज़ था। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।